हरे कृष्णा। सभी भक्तों का इस्कॉन राजकोट की संध्याकालीन सभा में, श्री राधा निवाला धाम की संध्याकालीन सभा में का स्वागत है। और श्रीमान वैष्णव सेवा प्रभु और इस्कॉन के सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमें इस सेवा में लगा रहे हैं। राधा नील माधव श्री प्रभुपाद जो गुरुदेव के चरणों में सन्म प्रणाम करके राधा नील माधव प्रार्थना करते हैं कि हम जो बोलने का प्रयास करें वो श्री प्रभुपाद और श्री गुरुदेव से जो सुना है उसी को एज इट इज प्रस्तुत कर सके। इसमें कोई त्रुटि हो तो हमको प्लीज क्षमा कीजिएगा और हमारी भूल को सुधारने का भी कष्ट कीजिएगा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय व्रज जन रंजन। जय व्रज जन रंजन। जय यमुना तीरवनितारी। जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरवनितारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रमय जय सुभद्रमय जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय गुरुदेव महाविष्णु प्रसन्न गुरुदेव। श्री राधा माधव भगवान की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय। श्री गौर निताई की जय।
श्रील प्रभुपाद की जय, श्री महाविष्णु स्वामी देव की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, कई गौर प्रेमानंद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण रघुनाथ सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। सभी उपस्थित भक्तों का एक बार से फिर से श्री राधा नील माधव धाम की संध्याकालीन सत्र में स्वागत है। और आज जैसे कि हमारा विषय है कि हम परम शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कि हम अपने सब पूरे जीवन में हम सिर्फ शांति ही चाहते हैं। हम शांति और सुख दोनों ही चीजें हैं। बात भी करते हैं तो पूछते हैं कि वे सुख शांति से है कि नहीं है। तो शांति बहुत जरूरी है कि शांति नहीं होगी तो सुख नहीं हो सकता। भगवान गीता में कहते हैं अशांत से कुतः सुखम। अगर कोई व्यक्ति अशांत है तो वो सुखी नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम अपने जीवन में हमें मन में भी हमारा शांत रहना चाहिए। हमें लगता है हमारे परिवार में शांति होनी चाहिए, हमारे समाज में शांति होनी चाहिए, पूरे देश में शांति होनी चाहिए। हम चारों तरफ शांति चाहते हैं, पूरे विश्व में शांति होनी चाहिए। ऐसे जब अक्सर पहले हम किसी कर्मकांड में भाग लेते हैं तो वहाँ पर जो पुजारी होते हैं या जो पंडित लोग होते हैं वो उच्चारण भी करते हैं पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति। तो सब जगह शांति चाहते हैं, पुस्तक में शांति चाहते हैं। तो ऐसे हमारा जो स्वभाव है वो हम हमेशा शांति चाहते हैं, लेकिन ये शांति हमारे को मिलती नहीं है। हम सब शांत रहने का प्रयास करते हैं और हमें लगता है कि हम इस शांति को पाने के लिए कोई अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, हमारे को अच्छा जॉब हो जाएगा या अच्छा व्यवसाय हो जाएगा, हमारा परिवार अच्छा होगा, बच्चे अच्छे होंगे, अच्छी एजुकेशन होगी, सब कुछ अच्छा होगा तो हमारा जीवन जो है शांतिमय रह सकता है। हम बड़ी शांति से रहेंगे, फिर हमारा जो इनकम का साधन है, हमारी जो कमाई है वो हो जाएगी और हम फिर शांति से रह सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम एक चीज हम अगली स्टेप रखते हैं कि हमें लगता है कि इस स्टेप के बाद हमारे को शांति मिल जाएगी, ये हम कर लेंगे तो हमारे जीवन में शांति हो जाएगी। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं इसके लिए कि वो कहते हैं जैसे जो धोबी होता है वो गधे से जो काम कराता है तो वो बांस में आगे गाजर लटका देता है, बांध के गाजर लटका देता है गधे के आगे। तो गधे को लगता है कि वो गाजर लटकी और वो गाजर खा सकता है, वो चलता रहता है। वो सोचता है एक कदम आगे बढ़ाऊंगा तो ये गाजर मेरी मिल जाएगी, एक कदम और बढ़ाऊंगा तो मिल जाएगी। लेकिन वो गाजर हमेशा जो डंडे से लटकी हुई है वो उससे आगे ही रहती है, कभी उसको पा नहीं सकता है। और दिन भर वो उसी एक गाजर के लिए चलता रहता है, मेहनत करता रहता है, काम करता रहता है, लेकिन वो गाजर उसको मिलती नहीं है। तो इसी तरह से
जो हमारा भौतिक जीवन है इसमें हम जो भी प्रयास करते हैं शांति प्राप्त करने के लिए, तो शांति हमें मिलती नहीं है। और हमें लगता रहता है कि अब हम शांत हो जाएंगे, अब ये हो जाएगा तो हम शांत हो जाएंगे, अब हमारा अच्छी जॉब हो जाएगी तो शांत हो जाएंगे, लेकिन होता नहीं है। हम ये सब प्रयास करते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन होता नहीं है। और वो भी जो प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया वो बिल्कुल सटीक बैठता है इसमें कि हमें लगता रहता है, वो गधे को भी लगता रहता है कि वो गाजर चलेगा, थोड़ा सा आगे एक कदम चलेगा तो उसको मिल जाएगी, लेकिन होता नहीं है। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान शांति के बहुत से सूत्र बताते हैं, लेकिन हम आज एक जो चौथे अध्याय का 39वां श्लोक है उसके विषय में चर्चा करेंगे, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि शांति हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और वो शांति भी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं हम, भगवान जैसे कि बता रहे हैं उसके विषय में। ये भगवद गीता का चौथे अध्याय का 39वां श्लोक है, 4.39। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतीन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतीन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। शब्दार्थ: श्रद्धावान श्रद्धालु व्यक्ति, लभते प्राप्त करता है, ज्ञानम ज्ञान, तत्पर है उसमें अत्यधिक अनुरक्त, संयत नहीं संयमित, इंद्रियां, ज्ञानम ज्ञान, लब्ध्वा प्राप्त करके, पराम दिव्य, शांतिम शांति, अचिरेण शीघ्र ही, अधिगच्छति प्राप्त करता है। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तात्पर्य: श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। और जब ज्ञान में पूर्णता प्राप्त हो जाती है, भगवान कह रहे हैं ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, ज्ञान के प्राप्त करते ही उसको परम शांति की प्राप्त होती है। जैसे कि प्रभुपाद जी इसमें कह रहे हैं कि हृदय की मलिनता, तो हमारे हृदय में जो मलिनता है, हमारे भौतिक जीवन में का ये नियम ही है कि इसमें हमेशा हमारा हृदय मलिन रहता है। हम हमेशा ये प्रयास करते हैं कि हम शांति से रहें, हमारे को कोई चिंता ना हो, लेकिन भौतिक जीवन का जो सबसे पहला जो प्रहलाद महाराज जी बताते हैं, सदा समुद्विग्न धियाम असत ग्रहात, क्योंकि ये भौतिक जीवन है, क्योंकि असत है, ये जो हमेशा रहने वाला नहीं है, टेम्परेरी है, ये जीवन हमने प्राप्त किया है। तो इसमें सबसे बुरा लक्षण क्या है इसका कि हम हमेशा समुद्विग्न, सदा समुद्विग्न ध्यान, जो हमारी बुद्धि है, हमारा जो मन है, वो हमेशा उद्विग्न रहता है, हमेशा चिंताग्रस्त रहता है। हम हमेशा भय में रहते हैं, हमेशा घबराहट होती है, हमारे को हमेशा ये रहता है कि कहीं कोई बीमारी ना हमारे को घेर ले, किसी भी क्षण घातक बीमारी प्रकट हो जाती है। और आज के समय में हम इससे अच्छा उदाहरण कोई नहीं देख सकते कि 1.5 साल पहले तक भी सभी लोग, अगर हम कहें कि थोड़ा शांति से रह रहे थे, लेकिन शांति नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ शांति में जीत रहा। लेकिन 1.5 साल पहले तक जिस बीमारी के बारे में लोग चुटकुले बना रहे थे, बड़े बड़े स्लोगन बना रहे थे, बड़ा मखौल कर रहे थे, किसी को आभास भी नहीं था कि ये जो कोरोना बीमारी है इतनी घातक हो जाएगी, कि इसमें कितने लोगों का जो काम धंधा है वो चौपट हो गया, कितने लोगों का रोजगार चौपट हो गया, लोगों की कमाई के साधन नष्ट हो गए। तो ये सब हमारे को इस भौतिक जीवन में घेरे रखता है, सदा सब उद्विग्न। जैसे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हमेशा हम इसमें उद्विग्न रहते हैं, और ये चिंता हमें हमेशा बनी रहती है, जिसके कारण कि हम शांतिपूर्ण जीवन नहीं जी सकते हैं। और
ये कोरोना महामारी ना भी हो, ये ठीक भी हो जाएगी, लेकिन इसका कोई नियंत्रण भी कर लेंगे। लेकिन इसके अलावा भी जीवन में बहुत सी परेशानी है। हमारा जीवन इससे पहले भी, बीमारी से पहले भी कितनी बीमारी हमारे शरीर में। महाराज कहते थे कि जो हमारा शरीर है वो रोग का मंदिर है, रोग मंदिर। इस शरीर में रोग भरे हुए हैं इसमें, ऐसे जैसे मंदिर में भगवान का विग्रह रहता है, ऐसे ही इसमें शरीर में रोग भरे होते हैं, रोग मंदिर है। तो इसमें जब रोग मंदिर है तो इसमें कभी भी कोई भी बीमारी उठ जाती है, और इसीलिए हम हमेशा भय से ग्रस्त रहते हैं, चिंता से ग्रस्त रहते हैं। तो शांति कैसे हो सकती है हमारे जीवन में? इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि सदा समुद्विग्न किया। ये जो हमारी बुद्धि है, हमारा मन है, ये हमेशा उद्विग्न रहता है, हमेशा चिंताग्रस्त रहता है। प्रहलाद महाराज ऐसा नहीं कह रहे हैं कि यदा कदा, कभी कभी रहता है। भगवान प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि सदा समुद्विग्न। अगर इस बीमारी का इलाज खोज भी लेंगे, इस पर नियंत्रण भी हो जाएगा, उसके अलावा फिर कोई दूसरी बीमारी आ जाएगी। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि अभी ये बीमारी का इलाज खोज लिया है, अब इस पर नियंत्रण हो गया है, तो अब 5-10 साल तक कोई मुसीबत नहीं आने वाली है किसी के जीवन में, सब लोग शांति से रह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रहलाद महाराज ऐसा नहीं कह रहे हैं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि सदा समुद्विग्न। ये जो बीमारी, जो मुसीबतें हैं, हमारा जो चिंताएं हैं, ये हमेशा रहने वाली हैं, हर समय रहने वाली है। यदा कदा नहीं होगी कि कभी कभी कोई मुसीबत आ गई और हम इसको अपने, हमने ठीक कर लिया इसको और अब हमारे जीवन में कोई मुसीबत नहीं आएगी आगे। इसी तरह से ब्रह्मा जी भी अपनी प्रार्थनाओं में, भगवान की प्रार्थना में कहते हैं, जो 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 28वां 58 श्लोक है, 10, 14, 58 श्लोक है, उसमें एक पंक्ति में ब्रह्मा जी बोलते हैं, पदम पदम यत् विपदाम न तेषाम। कि इस भौतिक जगत में पदम पदम पर विपदा होती है, हर कदम पे एक नई विपदा जो है हमारी राह देखती रहती है। जैसे हम, कोई मेहमान आने वाला हो, हम उसकी राह देखते हैं, या कोई हमारे कहीं जाना हो, हम उस समय की राह देखते हैं। इसी तरह से प्रहलाद, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हर पग पे, हर एक पग पर एक नई विपदा है जो हमारी राह देखती रहती है। और इसका कारण क्या है कि असत ग्रह, कि हमने जो ये असत, जो टेम्परेरी शरीर जो हमने घेर पकड़ के रखा है, जिसको हमने ग्रहण किया है, और ये हमारे कर्म फलों के कारण जो हमने शरीर पाया है, ये हमेशा हमारे को चिंताग्रस्त रखता है, और ये सदा समुद्र सदा रखते हैं। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु भी हमें आदेश देते हैं, कीर्तनीय सदा हरि। जब ये बीमारियां, ये चिंताएं, ये भय हमें सदा रहता है, तो उसको दूर करने के लिए कीर्तन भी हमें सदा ही करना होगा। जैसे 24 घंटे हम इस चिंता में रहते हैं, उसी तरह से 24 घंटे हमें कीर्तन करना चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, कीर्तनीय सदा हरि। वहां भी चैतन्य महाप्रभु यदा कदा नहीं कहते, जैसे प्रहलाद महाराज नहीं कह रहे हैं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, वो भी कह रहे हैं कीर्तनीय सदा हरि। तो प्रभुपाद जी भी इसका एक और कारण बताते हैं कि जो ये हमारी चिंताएं हैं, जिसके कारण हम शांत नहीं रह पाते हैं, उसका कारण क्या है कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए घोर प्रयत्नशील है, और अपने पूर्व अशुभ या बुरे कर्मों के कारण इस जगत में सड़ रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही कर्मों के कारण अपनी पतित अवस्था के लिए उत्तरदायी होता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी जो ये चिंता का कारण है, मैं ऑफिस में काम करता हूँ तो मेरे जो दूसरे साथी हैं वो मेरी टांग खींचते हैं, वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। हम ऐसा नहीं सोच सकते, या हमारे समाज में या हमारे परिवार में कोई मेरे खिलाफ कुछ कर रहा है, इसलिए मेरे को चिंता है, इसलिए मेरे को दुख हो रहा है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अपने प्रत्येक व्यक्ति अपने ही कर्मों के कारण अपनी पतित अवस्था के लिए उत्तरदायी होता है, और अपने ही अशुभ और बुरे कर्मों के कारण इस जगत में सड़ रहा है। क्योंकि जो इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी, सभी व्यक्ति जो है, ज्यादातर व्यक्ति कैसा भी अशुभ कर्म हो, शुभ कर्म हो, उसके लिए ये इनके इन प्रकार हैं, जैसे कहते हैं ना, ये इनके इन प्रकार है, मन है कृष्ण निवेश है। शास्त्र में कहा गया है कि किसी भी तरह से हम अपने मन को कृष्ण में निवेश करें। लेकिन जो भौतिकतावादी जीवन है, उसमें वो ये इनके इन प्रकार है, आनंदम, हम आनंद कैसे प्राप्त करें, आनंद कुतः लभेत, ऐसे हम कह सकते हैं इसको, कि ये इन प्रकार हैं, आनंद कुतः लभेत, कि हम आनंद कैसे प्राप्त करें किसी भी तरह से, कोई अशुभ हो शुभ हो, तो मुझे आनंद मिलना चाहिए। तो गुरु महाराज अंग्रेजी में कहते थे कि बाई होप और बाई क्रूप, कैसे भी बदमाशी से किसी का साथ धोखाधड़ी करके कैसे भी मुझे आनंद मिलना चाहिए, और उससे दूसरे का कोई नुकसान होता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब ऐसे अशुभ हम कर्म करेंगे अपने आनंद के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, जैसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तो हम कैसे शांति से रह सकते हैं? जब हम दूसरों को दुख देकर, दूसरों को चिंता में डालकर, तो हमारा जीवन भी वैसे ही हमेशा चिंता में व्यस्त रहता है, हमारा जीवन शांत नहीं हो सकता है। गुरु महाराज एक क्लास
लेक्चर में बता रहे हैं कि विशेष रूप से इस कलयुग में कभी भी हमें कोई क्रोनिक बीमारी घेर लेती है, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, अकस्मात ही किसी की मृत्यु हो जाती है, ऐसी कितनी ही चिंताएं हैं। और ये सब ठीक भी हो तो कभी नौकरी में या कभी बिजनेस में मुसीबत आ जाती है, क्योंकि हम जिस भी रास्ते को अपनाते हैं वह पूरी तरह से हमारे स्वास्थ्य के विरुद्ध काम करता है। जो भी हम कार्य करते हैं, हम इतने जो एलोपैथी में विशेष रूप से हम देखते हैं कि एक बीमारी ठीक करते हैं, उसके साथ में दूसरी साइड इफेक्ट कुछ ना कुछ होता है। महाराज बताते थे कि जो डॉक्टर दवाई लिखता है उसमें वो एक दवाई लिखता है कि आपको ये दवाई ये बीमारी के लिए है, लेकिन इस दवाई से आपका ये इफेक्ट होगा, उसको ठीक करने के लिए ये दवाई है, और उस दवाई से जो इफेक्ट होगा उसको ठीक करने के लिए दवाई है। तो वो एक बीमारी के लिए 4 दवाइयाँ लिखता है, क्योंकि उस बीमारी का इलाज एक ही दवाई से हो सकता है, लेकिन उस दवाई का जो साइड इफेक्ट होगा उससे कोई दूसरा दुख खड़ा हो जाएगा। महाराज इसके लिए प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं का बहुत अच्छा श्लोक है, जिसमें एक लाइन है, दुख औषधम तदपि दुखम अतद्धियाहम, दुख औषधम तदपि दुखम अतद्धियाहम। ये श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय का 7वां श्लोक है, उसकी एक लाइन है, उसका पूरा श्लोक हम देख लेते हैं। यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म, शोकाग्निना सकल योनिषु दह्यमानः, दुःखौषधं तदपि दुःखम् अतद्धियाहम्, भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्य योगम्। अनुवाद। हे महान, हे परमेश्वर, प्रिय तथा अप्रिय परिस्थितियों के संयोग से तथा उनसे बिछड़ने के कारण मनुष्य स्वर्ग या नरक लोगों में अत्यंत शोचनीय स्थिति को प्राप्त होता है, मानो संताप की अग्नि में जल रहा हो। यद्यपि इस दुख में जीवन से निकलने की अनेक औषधियां हैं, किंतु ये औषधियां दुखों से भी अधिक कष्टकारक हैं। अतएव मैं सोच रहा हूँ कि इसकी एकमात्र औषधि आपकी सेवा में संलग्न होना है। कृपया मुझे ऐसी सेवा का उपदेश दें। यहाँ पर प्रहलाद महाराज भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि जो औषधि किसी हम रोग के लिए या अपनी मुसीबत के लिए हम कोई उपाय करते हैं या औषधि लेते हैं अपने दुखों को समाप्त करने के लिए, अपनी बीमारी को दूर करने के लिए, तो वो हमारे दुख को, वो औषधि तदपि दुख, वो हमारे दुख को और बढ़ाती है, तो कम नहीं करती, दुख को बढ़ाती है। और वो दुख को क्यों बढ़ाती है? अतद्धियाहम, क्योंकि हमने ये जो टेम्परेरी है, जैसे प्रहलाद महाराज ऊपर कह रहे हैं कि असत ग्रहात, जो असत शरीर हमने ग्रहण करके रखा है, और जो प्रभुपा जी कह रहे हैं कि इस असत शरीर को इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी हम कार्य कर सकते हैं, कोई भी भयानक, कोई भी अशुभ, कोई भी शुभ बुरा कर्म करते हैं उसको आनंद देने के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए। ये इन सब स्थितियों के कारण ही हम अपनी मुसीबत के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। कोई प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं कि हम दुख को दूर करने के लिए जो औषधि लेते हैं वो दुख को और बढ़ाती है, क्योंकि हमने ये शरीर ग्रहण करके रखा है और हम शरीर मानकर ही सारे अपने कार्यकलाप करते हैं। इसी श्लोक के 7:9-17 के तात्पर्य में कुछ बात कहते हैं कि भौतिक ऐश्वर्य भले ही कुछ काल तक प्रिय लगने वाला हो, किंतु इसके लिए मनुष्य को अत्यधिक कठिन श्रम करना होता है। ये भौतिक ऐश्वर्य के लिए ही हम जितने भी कार्यकलाप करते हैं, जो एजुकेशन है, जो भी बिजनेस है, जो भी जॉब है, हम इस भौतिक ऐश्वर्य को ही बढ़ाने के लिए करते हैं। और हम लगता है हमारे को कि ये भौतिक ऐश्वर्य हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा तो हम शांति से रह सकते हैं, सारी धन संपत्ति है, जो भी कुछ है, इसको हम इकट्ठा करते हैं कि हम शांति से रह सकते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जो भी हम अपने दुखों को दूर करने की औषधि करते हैं वो हमारे दुख को बढ़ाती है। तो ये भौतिक संपत्ति भी, क्योंकि ये क्षणिक है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कुछ काल तक प्रिय लगने वाला हो, किंतु इसके लिए बहुत अधिक श्रम करना पड़ता है। जब निर्धन व्यक्ति धनी बन भी जाता है तो उसकी दशा सुधर जाती है, किंतु उसे इस दशा तक पहुंचने में अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो सारा संसार इस भ्रम में है कि बद्ध जीवों के दुखों को दूर करने के लिए यदि भौतिकतावादी उपचारों में प्रगति की जाए तो लोग सुखी हो सकेंगे, किंतु यह प्रयास कभी सफल होने वाला नहीं है। पहले तो भौतिक संपत्ति के लिए बहुत कष्ट करना पड़ता है इकट्ठा करने के लिए, फिर उसको संभाल के रखने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए कितना कष्ट सहना पड़ता है, उसकी कष्ट के साथ साथ उसकी चिंता रहती है, हमेशा चिंता रहती है। तो हम जो रूपा जी कह रहे हैं कि भौतिक ऐश्वर्य कुछ काल तक प्रिय लगने वाला हो, तो कुछ काल तो हम इकट्ठा करने में ही समय लग जाता है, लेकिन जब हमारे को इकट्ठा हो जाता है
तो उसके बनाए रखने के लिए हमारे को चिंता रहती है। फिर हम शांति से उस स्थिति में भी शांति से नहीं रह पाते कि हमारे को भौतिक संपत्ति हो गई है। रूपा जी आगे कहते हैं कि मनुष्य को भौतिक दशाओं में परिवर्तन करने से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सर्वत्र ही दुख और कष्ट है। तो शांति की और सुख की प्राप्ति इससे नहीं हो सकती है। जो भी हम भौतिक प्रयास कर रहे हैं, भौतिक जीवन को अपने सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब हम हमेशा सोचते रहते हैं कि मैं अमेरिका चला जाऊंगा या किसी दूसरी बड़ी विदेश में किसी कंपनी में नौकरी कर लूंगा तो मेरी स्थिति थोड़ी अच्छी हो जाएगी, लेकिन महाराज कहते हैं कि जो हमारे कर्म फल हैं वो हमेशा हर जगह हमारे साथ रहेंगे। हम इस पृथ्वी पर ही नहीं, किसी दूसरे ग्रह में भी चले जाएं तभी वो कर्मफल हमारे साथ रहने वाले हैं। और जो कर्मफल हमारे साथ में रहने वाले हैं, जैसे रूपा जी ने बोला कि हम अपने प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मफल के कारण ही इस भौतिक जगत में अपनी जो पतित अवस्था है उसके लिए उत्तरदायी है। ऐसे महाराज कह रहे हैं कि हमारे जो कर्मफल है वो हर जगह हमारे साथ रहते हैं। भौतिक स्थिति में हम कुछ भी परिवर्तन करें, कैसे भी हम उसको एडजस्ट करने की कोशिश करें, लेकिन उससे हमारे जीवन में शांति नहीं हो सकती है, क्योंकि इस भौतिक जगत को कुंठा जगत भी कहते हैं। भगवान की जगत को वैकुंठ कहते हैं। भगवान की जगत में कोई कुंठा नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है, रोग नहीं है। लेकिन जो हमारा भौतिक जगत है ये कुंठा जगत कहलाता है कि ये चिंताओं से भरा हुआ है। और मनुष्य ही नहीं, सारे बड़े बड़े देवता भी इस चिंता से ग्रस्त रहते हैं। जैसे कि रूपा जी उदाहरण देते हैं कि इंद्रदेव हैं, वो हमेशा चिंता से ग्रस्त रहते हैं। जैसे जो भी बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं वो तपस्या करते हैं, बड़ी बड़ी यज्ञ करते हैं, तो उनको ये चिंता रहती है इंद्रदेव को हमेशा कि ये जो ऋषि तपस्या कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरा पद हथिया लें। तो वो उस तपस्या को भंग करने के लिए नए नए तरीके बनाते रहते हैं, नए नए तरीके सोचते रहते हैं, उस चिंता में ग्रस्त रहते हैं। जैसे जब पृथु महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और उनका 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था और वो पूरा होने ही वाला था, तो इंद्रदेव को बहुत चिंता हुई कि ये अब 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे तो मेरी पोजीशन को ये ले सकते हैं, मेरी पोजीशन चली जाएगी और इनको ये मेरी पोजीशन मिल जाएगी। तो इससे बहुत चिंताग्रस्त हो गए वो। तो उन्होंने उस अश्वमेध यज्ञ को पूरा ना करने देने के लिए कितने तरह तरह के सन्यासियों का वेश धारण करके, जैसे बहुत सी कुप्रथाएं भी चल गई हैं कि अलग अलग तरह के सन्यासी जो लोगों को धोखा देते हैं, लोगों के साथ चीटिंग करते हैं और वेश सन्यासी का धारण करते हैं। तो उन्होंने ऐसी प्रथाएं भी शुरू कर दी उस वेश के कारण उनके। तो उन्होंने कितनी चिंता है उनको कि मेरा पद कोई ना ले ले। तो ये ऐसा नहीं है कि मनुष्य जीवन में ही चिंता रहती है, ये पूरे इंद्रलोक में भी लोग चिंतित रहते हैं, जिसमें कि स्वयं प्रमुख जो उसके इंद्रलोक के हैं इंद्रदेव, वो स्वयं इस चिंता से ग्रस्त रहते हैं कि कहीं कोई मेरा पद ना ले ले, जो तपस्या कर रहे हैं ये मेरा पद ना ले लें। जैसे विश्वामित्र की तपस्या बंद करने के लिए उन्होंने एक अप्सरा को भेज दिया। इसी तरह से महाराज पृथ्वी जो यज्ञ कर रहे थे उनकी अश्वमेध यज्ञ को पूरा ना होने देने के लिए उन्होंने ये जो अश्वमेध यज्ञ के लिए जो घोड़ा था उसको चुराने का कितनी बार प्रयास किया। तो ये इसलिए इसको कुंठा जगत कहते हैं कि यहाँ पर कुंठा है। और इसीलिए जब हम गुरुवाष्टक में सबसे पहले सुबह की जो सबसे पहली प्रार्थना हम मंगल आरती में करते हैं उसमें सबसे पहले शब्द ही है कि संसार दावा न ललित। जो संसार है ये अग्नि के समान जल रहा है, हमेशा जलता रहता है। तो जहाँ आग लगी हो वहां पर कोई शांति से कैसे रह सकता है। पूरी जगत में जो संसार है पूरा जल रहा है दावानल की तरह, जंगल में आग की तरह। तो हम हमेशा चिंता में रह सकते, चिंता में ही रहना होगा हमारे को। हम कभी शांति से बैठ ही नहीं सकते हैं। जब तक इस आग में काबू ना पाया जाए तब तक हम शांति से बैठ ही नहीं सकते हैं। एक छोटा पंछी भी जो होता है, जैसे हमने अभी इंद्र के विषय में देखा, इंद्रदेव के विषय में, तो ऐसे ही छोटा पंछी भी होता है। रूपा जी उदाहरण देते हैं कि छोटा पंछी भी होता है, उसको भी हम दाना डालते हैं, वो भी चिंताग्रस्त रहता है। दाना चुगने आता है तो अब सबने देखा है इस बात को कि वो जब पंछी को दाना डालते हैं, वो दाना चुगने के लिए आता है तो पहले वो थोड़ा पास आके बैठता है, सीधा दाने के ऊपर आके नहीं बैठता है चुगने के लिए, थोड़ा पहले पास आके बैठता है, फिर थोड़ा और आगे आता है, फिर चारों तरफ देखता है, फिर उस दाने के पास आता है, तो 2-4 दाने चुगता है, फिर वो चारों तरफ देखता है। उसके पास खाने के लिए दाने पड़े हुए हैं, उसको खाना भी है, लेकिन फिर भी वो हमेशा चिंताग्रस्त रहता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं कोई जाल डाल के मुझे फंसा ना दे, कोई शिकारी मुझे मार ना दे। तो ये चिंता का जो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि सदा समुद्विग्न, हमेशा उद्विग्न रहते हैं, हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं हम लोग। तो हमारे जीवन में शांति हो ही नहीं सकती है।
जो हम भौतिक प्रयास से, भौतिक अरेंजमेंट से हम जो शांति करना चाहते हैं, वो शांति हो नहीं सकती है भौतिक अरेंजमेंट से। तो इसके लिए क्योंकि हमारे जीवन में 4 प्रकार की जो मुसीबतें हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये हमेशा मेरे साथ रहती हैं। हम जन्म में हैं, अब हमें धीरे-धीरे एज बढ़ रही है तो मृत्यु के पास जा रहे हैं और ये भी कोई निश्चित गारंटी नहीं है कि हमारी एज 80 वर्ष की होगी, 70 की होगी तभी हमारी मृत्यु आएगी, कभी भी मृत्यु आ सकती है। और उस जन्म और मृत्यु के बीच में महाराज हमेशा कहते थे कि कितनी बार हमको बीमार पड़ना पड़ता है और बुढ़ापे का जो रोग है वो कितने वर्षों तक हमें सहना पड़ता है। उसमें हम बिल्कुल इनवैलिड हो जाते हैं, हमारा शरीर, हमारे ही शरीर के जो अंग हैं वो हमारा साथ नहीं देते। कोई भी, हमारी आँखें साथ नहीं देती हैं, हमारी जो ऑर्गन्स हैं वो फेल होने शुरू हो जाते हैं, वो काम नहीं करते हैं ठीक से। तो हमारे इस शरीर की जो मुसीबत है वो हमेशा हमारे साथ रहती है। तो ये चिंता में ग्रस्त रहते हैं। उसके अलावा भी 3 प्रकार के ताप और हैं कि दूसरे जो लोग हैं वो हमें कष्ट देते हैं, जो आदि भौतिक दुख है। और अपने मन से और अपने शरीर से जो हमें कष्ट होता है वो आध्यात्मिक कष्ट है, और आदि दैविक है कि कभी बहुत गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी सूखा है, कभी बहुत बाढ़ हो रही है। तो इस तरह से ये भी 3 ताप है हमारे को। तो हमेशा हम चिंता में रहते हैं कि कहीं कुछ मुसीबत ना आ जाए हमारे ऊपर। बहुत से लोग जब हम गृह प्रवेश करते हैं तो गृह शांति का भी यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, लेकिन फिर भी ये गृह शांति का हवन और यज्ञ करने के बाद भी घर में कलह रहती है, बीमारियां रहती हैं, नुकसान होता रहता है। तो इस तरह से ये चिंता हमेशा हमारे को गहरी रहती है, घेरे रखती है हमारे को। हम कभी शांति से रह ही नहीं सकते, और केवल शांति शांति बोलने से कि हमने ये शांति यज्ञ पाठ कर लिया, हमने ये शांति पाठ करा है, ये शांति यज्ञ किया है, उससे शांति नहीं होने वाली। तो भगवान जो है इस श्लोक में, जो हम आज श्लोक पढ़ रहे हैं कि 4थे अध्याय का 39वां श्लोक है, भगवान इसमें है तो शांति को प्राप्त करने के लिए हमारे को प्रक्रिया समझा रहे हैं, हमारे को प्रक्रिया बता रहे हैं कि कैसे हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो जितना भी हम अरेंजमेंट करेंगे वो सब दुख औषधम तदपि दुखम, जो दुख की हम औषधि करेंगे वो हमारे दुख को ही और बढ़ाने वाली है, क्योंकि हमने ये भौतिक शरीर है जो कि असत है, वो हमने ग्रहण करके रखा है, वो हमारे दुख को ही बढ़ाने वाले हैं। तो भगवान कहते हैं इसमें, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। अचिरेण अधिगच्छति, यहाँ पर भगवान अचिरेण कह रहे हैं, तुरंत ही, बहुत ही शीघ्र प्राप्त हो जाती है। और ये हम अगर देखें तो आज के समय में भी सब कुछ हमारे को इंस्टेंट चाहिए होता है। भगवान यहाँ पे इंस्टेंट ही इलाज बता रहे हैं शांति प्राप्त करने का। हमें खाना भी इंस्टेंट चाहिए, हम कुछ ऑर्डर चाहते हैं, ऑर्डर करते हैं तो उसकी डिलीवरी भी हमारे को इंस्टेंट चाहिए। ट्रेन में हम बुक करने जाते हैं तो हमें लगता है हम तत्काल में टिकट बुक करा लेते हैं, वहाँ भी हमें तत्काल चाहिए। सब कुछ हमें तत्काल चाहिए, इंस्टेंट चाहिए। तो ये इंस्टेंट के भी जो उद्गम है, इस तत्काल के भी उद्गम श्री कृष्ण ही है। जैसे भगवान कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभव, सभी चीजों के उद्गम, तो इस इंस्टेंट के भी उद्गम जो है वो भगवान श्री कृष्ण ही है। और यहाँ पर भगवान जो शांति का सूत्र बता रहे हैं, शांति का जो प्रक्रिया बता रहे हैं, वो भी तत्काल वाली ही बता रहे हैं कि तत्काल शांति प्राप्त कर सकते हो। पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। तो इसके लिए कैसे है, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, कि हमारे को अगर शांति चाहिए अपने जीवन में तो हमारे को ज्ञान प्राप्त करना होगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई ज्ञान में क्या बड़ी बात है, ये तो हम सब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से, बड़े बड़े कॉलेज से पढ़ते हैं, अच्छी बड़ी डिग्री लेते हैं, बहुत ही मशहूर कॉलेजों से हम पढ़ के आते हैं, बड़ी यूनिवर्सिटी है, सब हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो फिर जीवन तो हमारा सबका शांति में होना चाहिए, पूरे संसार में, पूरे समाज में शांति होनी चाहिए। लेकिन इसके विपरीत हम देखते हैं कि जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, उससे पढ़ के जितने भी बच्चे आ रहे हैं, या कोई इससे पहले की जनरेशन भी जो पढ़ी है, उससे पहले भी जो जनरेशन पढ़ी है, वो शांति को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। उनका जीवन हमेशा चिंताग्रस्त रहता है, हमेशा वो कंपटीशन में लगे रहते हैं, हमेशा उनको लगता है कि ये आगे बढ़ जाएं, इससे आगे बढ़ जाएं, इससे आगे बढ़ जाएं। तो जीवन में शांति कभी भी नहीं होती है। तो इसमें क्या बात है कि ये बड़े ज्ञान प्राप्त करके, जैसे भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करने से हमें शांति हो सकती है, तो ज्ञान तो सभी लोग प्राप्त कर रहे हैं, सभी विश्व में सारे लोग अच्छा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं।
लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को आत्महत्या करनी हो जाती है। तो क्यों हो जाता है इसको? इसका अर्थ है कि भगवान यहाँ पे किसी दूसरे ज्ञान की बात कर रहे हैं। और वो किस ज्ञान की बात कर रहे हैं? भगवान कह रहे हैं संयत इंद्रिया, इसमें जो इससे पहले शब्द है संयत इंद्रिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये जो ज्ञान बड़े बड़े कॉलेज दे रहे हैं वो इंद्रिय भोग को बढ़ाते हैं, और भगवान जो ज्ञान की बात कर रहे हैं वो संयत इंद्रिया की, इंद्रियों को जो संयम में रख सकते हैं वो ज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 8 से 12 श्लोकों में उसमें भगवान ज्ञान के विषय में बता रहे हैं कि ये ज्ञान है। तो उसमें वो भगवान ज्ञान के 20 लक्षण बता रहे हैं। हम उसका खाली अर्थ, श्लोक का अर्थ पढ़ेंगे, उसमें से हमारे जो श्लोक से संबंधित है उसको फिर हम देखेंगे बाद में। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। यहाँ पे भगवान लगभग ये 20 लक्षण बता रहे हैं ज्ञान के। तो इसमें जो हम देखेंगे कि हमारा जो श्लोक है इसमें संयत इंद्रिया है, और इसमें भी जो श्लोक है इसमें भगवान आत्म विनिग्रह और इंद्रिया अर्थेषु वैराग्यम, इसमें भगवान आत्म जो संयम है और इंद्रियों में जो वैराग्य, इंद्रियों के जो विषयों के प्रति वैराग्य है, वो 2 बार भगवान इस पे जोर दे रहे हैं। इसका मतलब ये इन 20 में से बाकी सब बातें एक-एक बार बोली है, भगवान ने ये बात 2 बार बोल रहे हैं। आत्मनिग्रह, इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम, ये लगभग दोनों ही एक सी बातें हैं कि हमें अपनी संयम करना है, जैसे भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि संयत इंद्रिया। तो शांति, ज्ञान की जो परिभाषा है जिससे हम शांति प्राप्त कर सकते हैं, तो हम देखते हैं कि जो ज्ञान यूनिवर्सिटी और कॉलेज देते हैं उसमें इंद्रिय भोग को ही बढ़ावा दिया जाता है। उसमें कभी भी ये नहीं सिखाया जाता है कि इंद्रियों को नियंत्रण करो, उसमें हमेशा सिखाया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आप पैसे कमा सकते हो और उससे इंद्रिय भोग में कर सकते हो। और बहुत सी कंपनियां, जो बड़ी-बड़ी कंपनी है, वो तो अपने एम्प्लॉइज़ को एंटरटेनमेंट अलाउंस भी देती है, इसलिए कि आप जाओ और जाके नशा करो, मज़ा करो, और वो आपको पैसे देते हैं इसके लिए। तो ये सब जो ज्ञान प्राप्त करके इंद्रिय तृप्ति में लगते हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा कि हम उससे अपने कर्म फल ही बढ़ाते हैं, और वो उस कर्म फल के कारण ही हम इस भौतिक जीवन में सड़ रहे हैं। हम सड़ेंगे तो हम शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यहाँ पे प्रभुपाद, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं आत्मनिग्रह, आत्मसंयम। तो इसके आत्मसंयम की व्याख्या में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि आध्यात्मिक पथ की प्रगति में जो भी बाधक है वो हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो आज की जो मॉडर्न एजुकेशन में हम देखें तो आध्यात्मिक प्रगति की तो बात ही कोई नहीं करता है, तो बाधक की बात कौन करेगा उसमें? तो सभी वो चीजें ग्रहण करते हैं जो आध्यात्मिक प्रगति में बाधक है, आध्यात्मिक प्रगति में बाधक है। तो प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि मनुष्य को इसका अभ्यस्त बनकर ऐसी किसी भी वस्तु को त्याग देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ के प्रतिकूल हो, ये असली वैराग्य है। तो मैं देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने वैराग्य को कितना सरल शब्दों में और कितना सरल बनाने की ये बता दिया है कि जो वस्तु आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रतिकूल है, और प्रतिकूल क्या वस्तु हैं? जो हमारे 4 नियम प्रभुपाद ने बनाए हैं, जैसे नशा करना है, मांस भक्षण है, जुआ खेलना है या व्यभिचार है, ये सब हम केवल आध्यात्मिक प्रगति के लिए छोड़े हैं। उससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति तो होगी ही, लेकिन ये हमारे भौतिक जीवन में भी हमारे को सहायता करते हैं, क्योंकि ये सब जो हम करते हैं कि नशा करना है, मांस खाना है या जुआ खेलना है और व्यभिचार करना है, ये सब ये हमारे भौतिक जीवन में भी हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं, हमारे धन की हानि होती है, समाज में भी हमारा पतन होता है। हमारे को सब सबकी दृष्टि से देखते हैं कि अगर हम ऐसे काम करते हैं तो ये संयत इंद्रिया जो भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञान है वो क्या है? जब हम अपनी इंद्रियों को संयम करते हैं वो ज्ञान है। नहीं तो प्रभुपाद जी आगे इसी तात्पर्य में लिखते हैं श्लोक के, इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि वे सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक रहती हैं। अनावश्यक मांगों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण किंतु वश में न आने वाली इंद्रिय जीभ है। जीभ का कार्य है स्वाद ग्रहण करना तथा उच्चारण करना।
अतः नियमित रूप से जीव को कृष्ण अर्पित भोग के उच्छिष्ट का स्वाद लेने में तथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करने में प्रयुक्त करना चाहिए। इसी प्रकार आंखों को शिव विग्रह के दर्शन करने के लिए हमें प्रयुक्त करना चाहिए, कानों को कृष्ण के विषय में श्रवण करने में प्रयुक्त करना चाहिए, नाक को कृष्ण अर्पित फूलों को सूंघने में प्रयुक्त करना चाहिए। तो यह भक्ति की विधि है। और इससे पहले हमने जो भगवत गीता का हम श्लोक बोल रहे हैं उसमें प्रभुपाद जी जो तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ज्ञान जो भक्ति के द्वारा और हरे कृष्ण कीर्तन के द्वारा हम ये परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे को ज्ञान में परम सिद्धि प्राप्त करनी है, हमारे को इस शांति के लिए जो हमें ज्ञान चाहिए उसमें जो परम सिद्धि प्राप्त करनी है उसमें हम प्राप्त कर सकते हैं इसको। तो हमने जैसे देखा इसमें कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे को जो ज्ञान है उस ज्ञान की परिभाषा में ही जो आत्मविनिग्रह और इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम कि हमें अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करके जो हम भगवान की इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए जो कार्य करते हैं वो कृष्ण में हमारी अनुरक्ति बढ़ाता है, तत्पर भगवान के प्रति हमारी जो श्रद्धा है, भगवान के प्रति जो हमारा विश्वास है वो हमारे को बढ़ाता है कि हम कृष्ण के उपदेशों की ओर आकृष्ट होते हैं, कृष्ण के परायण होते हैं, तत्पर। और ये ज्ञान कब होता है? तो इसी श्लोक के आधार पर हम देखते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये ज्ञान हमें तब प्राप्त हो सकता है जब हम श्रद्धावान होंगे। श्लोक की शुरुआत जो शब्द है वो वहां से हम उल्टी तरफ से चल रहे थे, लेकिन जो पहला शब्द है श्लोक का वो है श्रद्धावान। जो हमारी श्रद्धा है, हमारा फेथ है, हमारा ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कृष्ण के प्रति या गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति। जो भी हमारी श्रद्धा है, जब हम उस श्रद्धा को पक्का करते हैं, उस श्रद्धा में हम भगवान के परायण होते हैं, उस श्रद्धा में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस श्रद्धा के अंदर में रह के, तब हम अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। और हमारे को ये श्रद्धा हो कि कृष्ण की सेवा में ही लगाने से हमारे सारे जो दूसरे भी कार्य हैं, जो हमारे भौतिक कार्य भी हैं, वो ही पूर्ण हो जाएंगे और हमारे को आध्यात्मिक तरक्की भी मिलेगी। और उसके साथ साथ भगवान कह रहे हैं कि हमारे को शांति भी प्राप्त होगी। श्रद्धा की परिभाषा में श्रील प्रभुपाद ये श्लोक कोट करते हैं अपने इसके लेक्चर में, जो चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला का 22वें अध्याय का 62वां श्लोक है। मध्य लीला का 22.62 श्लोक है ये। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा वो दृढ़ विश्वास या निष्ठा है कि कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा करने से स्वाभाविक रूप से दूसरे सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा विश्वास भक्तिमयी सेवा करने के अनुकूल होता है। तो हमने इससे पहले देखा कि जो हम भौतिक भोग करते हैं, जो हम भौतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं और उससे जो हमें भौतिक संपत्ति, भौतिक ऐश्वर्य मिलता है, उससे हम जो भौतिक भोग करते हैं तो हमारे को चिंता रहती है, हमारे को दुख मिलता है, हमारा शांति नहीं होती है हमारे को। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। और ये श्रद्धा की परिभाषा है कि जब हम इंद्रियों को अपनी ही सेवा में लगाते हैं तब तो हम उसका परिणाम जो होता है वो, जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा कि सदा समुद्र, हमेशा हम चिंताग्रस्त रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो हम अपनी इंद्रियों को अगर भगवान की सेवा में लगाते हैं, कृष्ण भक्ति कहले कृष्ण की भक्ति में लगाते हैं, और जब हम कृष्ण की भक्ति में लगाते हैं, जो कि जैसे प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण भक्ति जो है वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के जप के साथ जो है वो शुरुआत होती है उस भक्ति की। ये पहली सीढ़ी है और श्रद्धा उसकी पहली सीढ़ी है। और श्रद्धा से हम इस बात को जान सकते हैं कि भगवान के लिए, भगवान की सेवा करने से ही हमारे सारे काम सर्व कर्म कृत है, सर्व कर्म कृत है, हमारे सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। ये श्रद्धा है। और श्रद्धावान कौन है? श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि श्रद्धावान व्यक्ति उसको कहते हैं जो ये मानता है कि कृष्ण भावनामृत में रहते हुए कर्म करने से मैं सर्वोत्तम सिद्धि प्राप्त कर सकता हूँ। जैसे इसी श्लोक में कहा गया है कि कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है, इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि
कृष्ण भावनामृत में रहते हुए कर्म करने से। और उसमें वो कर्म चाहे हम फल की इच्छा से करते हो, प्रभुपाद कहते हैं कि अगर मैं फल की इच्छा से भी कर्म करता हूँ तो उसमें भी पूर्णता प्राप्त कर सकता हूँ। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण हम देखते हैं श्रीमद् भागवत में कि ध्रुव महाराज कर्म की फल की इच्छा से, अपने फल की इच्छा से कि उनको अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए था, उस फल की इच्छा से वो कर्म करने के लिए कहते, लेकिन वो कर्म वो कैसे कर रहे थे? कृष्ण भावनामृत में रहते हुए कर रहे थे। नारद जी उनको गुरु मिले, माता ने उनको सब बताया कि तुम भगवान विष्णु को प्रसन्न करो। उसके बाद नारद जी उनको गुरु मिले, उन्होंने बताया उनको कि तुम भगवान विष्णु को प्रसन्न करते, तो उन्होंने वो पूर्णता प्राप्त 6 महीने में ही उन्होंने पूर्णता प्राप्त कर ली और उनसे फल की इच्छा से गए थे। तो ऐसे ही प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे कि फल की इच्छा से भी जो कर्म करते हैं उसमें भी हमें पूर्णता प्राप्त होती है, अगर वो कृष्ण भावनामृत में रहते हुए हम अपने कर्म करते हैं। और ज्ञान प्राप्त करने में भी पूर्णता प्राप्त होती है हमारे को। और मिस्टिक एडवांसमेंट, जो हम चमत्कार करना चाहते हैं, चमत्कार देखना चाहते हैं, कुछ ऐसा यौगिक मिस्टिक एक्सरसाइज या एडवांसमेंट या कोई ऐसा देखना चाहते हैं हम, उसमें भी पूर्णता प्राप्त होती है हमारे। श्रीमद् भागवत से की जो कर्दम मुनि है वो अपने उनको विवाह के लिए भी उनको जब प्रार्थना करी तो उन्होंने भगवान की ही उपासना की, उन्होंने भगवान कृष्ण की ही उपासना की। उन्होंने अपने विवाह के लिए जो उन्हें योग्य कन्या की आवश्यकता थी, तो उनको हर जो उन्होंने तपस्या की, जितनी भी तपस्या की उसमें उनको पूर्ण सिद्धि प्राप्त हुई। और हम लीला में पढ़ते हैं कि जब उनको देवहूति माता ने उनको बोला कि उनको ये ऐसे रहते रहते उन्होंने देखा कि बहुत ही क्षीण हो गई हैं और बहुत सेवा कर रही हैं, तो वो उनको प्रसन्न करना चाहते थे। तो उन्होंने अपनी योग सिद्धि से एक पूरे लगभग द्वीप का ही निर्माण किया, जिसमें कि बड़े-बड़े महल थे, जिसमें बड़े-बड़े झीलें थी, तालाब थे, बड़े-बड़े उपवन थे और हज़ारों लोग उसमें रहते थे। और वो द्वीप उड़ता था, बिना किसी फ्यूल के उड़ता था, बिना किसी पेट्रोल के, बिना किसी डीज़ल के उड़ता था। उसे किसी ज़रूरत नहीं थी और एक पृथ्वी पर ही नहीं उड़ता था, वो राज्य ही नहीं था, वो इंटरप्लैनेटरी था, वो अंतर्ग्रही कर्दम मुनि ने जो बनाया था द्वीप अपने रहने के लिए, उसमें सब जगह वो उसी द्वीप में बैठ के घूमते थे। तो इससे यही देखते हैं कि मिस्टिक एडवांसमेंट जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उसमें भी पूर्णता प्राप्त होती है। वो कैसे होती है? उन्होंने भी भगवान विष्णु को ही प्रसन्न किया था अपनी सेवा से। तो यही श्रद्धा है, जिसको प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्रद्धावान व्यक्ति उसको कहते हैं जो ये मानता है कि कृष्ण भावनामृत में रहते हुए कर्म करने से मैं सर्वोत्तम सिद्धि प्राप्त कर सकता हूँ। ये दृढ़ विश्वास है, प्रभुपाद जी कहते हैं दृढ़ विश्वास है, अनफ्लिंचिंग फेथ है। और ये अंधविश्वास नहीं है, भगवत गीता है वो किसी अंधविश्वास को प्रोत्साहन नहीं देती है, वो बिल्कुल सिस्टमैटिक है, पूरी तरह से प्रमाणिक है, सब कुछ वैज्ञानिक ढंग से उसमें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाया हुआ है भगवत गीता में। और यहाँ पर भगवान इसी एक-एक स्टेप करके समझा रहे हैं कि हम परम शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम श्रद्धावान होंगे और उस श्रद्धा से हमारे को ज्ञान प्राप्त होगा। उस ज्ञान प्राप्त करने से पहले हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करेंगे, हम भगवान के परायण होंगे, तो हमें जो ज्ञान प्राप्त होगा उससे हमें शांति प्राप्त होगी। जो भौतिक ज्ञान हम प्राप्त करते हैं अपने शांति लाने के लिए भौतिक जीवन में, उससे हमें शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। तो ज्ञान की परिभाषा प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ज्ञान वो है कि जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि सद्भाग्य से अगर हम श्रद्धावान हो जाते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि फल की इच्छा से हम कोई कर्म करें, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम कोई प्रयास करें या मिस्टिक एडवांसमेंट में कोई हम प्रयास करें, हम कोई यौगिक शक्ति चाहते हैं, तो अगर हम भगवान की शरण में जाते हैं तो वो सब हमें प्राप्त हो जाता है। और वो सब प्राप्त होता है हमारे को भगवान के प्रति श्रद्धा रखने से। और ये श्रद्धा कैसे प्राप्त होगी? जैसे हमने तात्पर्य में पढ़ा, श्रद्धा प्रभुपाद जी कह रहे हैं कैसे प्राप्त होती है? यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा, जब हम भक्तिमय सेवा करते हैं उसके द्वारा प्राप्त होती है। और भक्ति में कार्य क्या है? भक्ति में कार्य में सबसे प्रमुख कार्य है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम भक्ति में कार्य में भगवान के नाम का जप करते हैं, इससे सबसे पहले हमारी श्रद्धा जो है वो दृढ़ होनी शुरू हो जाती है। कृष्ण भक्ति, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, तो निश्चय पूर्वक सुदृढ़ हो जाती है। वो श्रद्धा जो है तो हमारा विश्वास है, हमारा निश्चय है, वो सब सुदृढ़ हो जाता है। कैसे? कृष्ण भक्ति कह ले, कृष्ण की भक्ति करने से। और कृष्ण की भक्ति की जो शुरुआत है वो
हरे कृष्ण महामंत्र के जप से, कीर्तन से और भगवान के विषय में कथा सुनने से, भक्तों का संग करने से, भगवान को अर्पित, जैसे प्रभुपाद ने पीछे कहा कि जो हमारी जीव है वो सबसे मुख्य, हमारी जो इंद्रिय है वो उसको नियंत्रित करना सबसे कठिन है। तो वो 2 कार्य हैं उसके कि वो बोलती है और वो स्वाद चखती है। तो अगर उसको हम भगवान को अर्पित किया हुआ भोग अर्पित करके हम प्रसाद दें उसको और उससे भगवान के विषय में कीर्तन करें, भगवान के नाम का जप करें, तो उससे उसको नियमित किया जा सकता है, उसको संतुष्ट किया जा सकता है और वो संतुष्ट हो जाएगी तो हमारे जीवन में शांति आ सकती है। क्योंकि इसके प्राप्त से, जैसे भगवान जी कह रहे हैं कि हमारे हृदय की जो मलिनता है वो दूर हो जाती है हमारे, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान को उच्चिष्ट प्रसाद पाते हैं, तो हमारी जो जितने भी हृदय में मलिनता है, तो भगवान हमारे हृदय की मलिनता को धो देते हैं। हमारे हृदय की मलिनता चेतो दर्पण मार्जना, तो उसमें हमारे हृदय की सारी मलिनता दूर हो जाती है। तो जब हम इस श्रद्धा के साथ में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और भक्ति में सेवाएं करते हैं, जैसे कि श्रवण करना है, कीर्तन करना है, वैष्णवों के साथ में बैठ के कथाओं का श्रवण करना है, तो सेवोन्मुखे ही जिह्वा दो स्वमेव स्फूर्तियः। तो जो हम इस जिह्वा के द्वारा जब हम सेवा करते हैं तो हमारे स्वतः स्फूर्ति होती है। जो ज्ञान जिसकी बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी, भगवान ने जिसकी बात की है कि ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, जिस ज्ञान के द्वारा परम शांति प्राप्त होती है, उस ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सेवोन्मुखे ही जिह्वा दो स्वमेव स्फूर्तियः। और हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यह स्वमेव अपने आप स्फूर्त होता है। ये इसके लिए हमारे को सिर्फ अपनी जिह्वा को भगवान की सेवा में लगाना है। और जिह्वा के जो 2 कार्य हैं, भगवान बोलना और स्वाद चखना, उन दोनों से अगर हम भगवान से संबंधित, उसको भगवान के संबंधित सेवा में लगा दें कि उससे भगवान का प्रसाद का ही स्वाद चखें और भगवान के नाम का जप करें, तो उससे ये इंद्रिय जो है वो संयम में आ सकती है। और जब ये जीव जो सबसे मुख्य इंद्रिय है, जैसे प्रभुपाद कहते हैं, तो इसको जब संयम में आ जाती है, नियमित हो जाती है, तो हमारे को ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हम जो भी कुछ भगवान की सेवा के लिए करेंगे, उससे हमें संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है, हर काम में हमें सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो और हमारे को अचिरेण लब्ध्वा पराम शांति, जैसे हमें ये ज्ञान होता है कि हम अपने इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करें और भगवान के नाम का जप करें, भगवान का कीर्तन करें, भगवान की कथाएँ सुनें, भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। जैसे ही हमारे को ये ज्ञान होता है तो क्या होगा, उससे अचिरेण लब्ध्वा पराम शांति, शीघ्र ही, ये तत्काल, तुरंत ही हमें परम आध्यात्मिक शांति प्राप्त हो जाती है। और ये परम शांति हमें प्राप्त हो जाती है, जैसे भगवान जब महाभारत के युद्ध से पहले कौरवों और पांडवों के, जब पांडवों ने अपना सारा जो उनका जुए में हारे हुए जो शर्तें थी वो सब उन्होंने पूरी कर ली और वो वापस आए और अपने राज्य को वापस मांगते थे, तो वो वापस मांगने के समय में दुर्योधन ने कुछ भी देने से ना बोल दिया था उनको। तो आधा राज्य मांगते थे, जो राज्य वो जुए में हारे थे उसने मना कर दिया था। लेकिन जब भगवान स्वयं शांति दूत बनकर गए और उन्होंने वो प्रस्ताव रखे उनके साथ में, तो भगवान भी शांति शांति बात कर रहे थे, लेकिन वो नहीं सुन रहा था दुर्योधन। तो भगवान ने मिनिमम करने के लिए कि वो युद्ध ना हो और सबके जीवन में शांति रहे, कौरव भी शांति से रहे, पांडव भी शांति से रहे, तो उन्होंने 5 गाँवों की याचना की उनसे कि केवल 5 गाँव दे दो। जबकि युधिष्ठिर महाराज को राज्य, सारा राज्य युधिष्ठिर महाराज का था, लेकिन फिर भी सारा नहीं लिया उन्होंने, आधा भी नहीं मांगा उन्होंने। जब वो कुछ भी नहीं देने को तैयार था तो 5 गाँव मांगे केवल उन्होंने, क्योंकि भगवान कृष्ण जानते थे, उनको ऐसा नहीं हुआ कि मैं 5 गाँव मांग लूंगा और इन्होंने दे दिए तो कल को युधिष्ठिर महाराज मेरे को क्या बोलेंगे कि तुम, मेरे तो आधा राज्य था, तुम 5 गाँव लेके आ गए, मैं नहीं मानता इस बात को। तो वो शांति का प्रस्ताव वो रद्द हो जाता है जो भगवान ने प्रस्तुत किया था। लेकिन भगवान जानते हैं कि जो उनके भक्त हैं, वो उनकी जो इंद्रियां हैं वो पूरी नियंत्रण में रहती हैं। वो जानते थे कि युधिष्ठिर महाराज को मैं ये 5 गाँवों के लिए जो मांगे हैं मैंने, अगर ये मिल जाते हैं तो मैं युधिष्ठिर महाराज को जब ये लाके दूंगा तो वो शांति से रह सकते हैं, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। वो जानते हैं कि जो भगवान की यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो, जैसे भगवद गीता में भी बोला है कि 4थे अध्याय के 22वें श्लोक में ही बोला, यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो, कि जैसे कम से कम भगवान की इच्छा से जो भी लाभ मिल रहा है, जो भी हमारे को वस्तु मिल रही है उसमें हम संतुष्ट हैं, तो हमारे को शांति हो सकती है। गुरु महाराज जी कहते थे हमेशा कि बेयर मिनिमम, जो जितना कम से कम हमारे को संतुष्ट रहने के लिए, हमारे शरीर और आत्मा को चलाने के लिए हमें चाहिए,
शरीर को चलाने के लिए जो चाहिए, उसमें अगर हम संतुष्ट रहें तो हमारे जीवन में शांति रह सकती है। इसी तरह से इस श्लोक में इससे पहले इस जो वामन देव की लीला में हम देखते हैं कि वामन देव जब बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगते थे और बलि महाराज उसके साथ में व्यंग करते थे कि 3 पग भूमि से क्या होगा, मैं इतना बड़ा सम्राट हूँ, पूरी तीनों लोकों का मालिक हूँ, मैं ज्यादा मांगो कुछ मेरे से। तो वामन देव उनको बताते हैं कि जो मनुष्य को अपने प्रारब्ध से जो कुछ मिलता है उससे संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि असंतोष से कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जो व्यक्ति आत्मसंयमी नहीं है वह तीनों लोगों को पाकर भी सुखी नहीं रहेगा। यहाँ पर भी जो ये श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद का 19वें अध्याय का 24वां श्लोक है, 8, 19, 24। यदृच्छया उपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम, न असंतुष्टः त्रिभिः लोकैः अजित आत्मा उपसादितैः। इसमें भी बलि महाराज से भगवान वामन देव बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मसंयमी नहीं है, हम देख रहे हैं कि हमारे जो श्लोक हम भगवत गीता से पढ़ रहे हैं उसमें भी संयत इंद्रिय है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर है संयत इंद्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। तो जो इंद्रियों को संयमित करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उससे हमको परम शांति मिल सकती है। और इंद्रियों को भोग में लगाकर जो भी हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, जो भी हम ज्ञान का उपयोग करेंगे, वो हमें शांति नहीं दे सकता है। तो वही बात भगवान वामन देव यहाँ पर बलि महाराज को बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मसंयमी नहीं है वह तीनों लोगों को पाकर भी सुखी नहीं रह सकता है। तो हम देखते हैं कि समाज में है जो कहते हैं कि सुख शांति नहीं है, किसी से बात भी करते तो भी हम पूछते हैं सुख शांति से हो के नहीं हो। तो सुख और शांति दोनों एक साथ हैं। और भगवान भी कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है व्यक्ति उसको सुख कैसे मिल सकता है। तो जीवन में सुख नहीं होगा तो किस लिए सुख नहीं होगा, क्योंकि हम आत्मसंयमी नहीं है। और जो ज्ञान है वो सब ज्ञान की परिभाषा में ही आत्मसंयमी है। उसमें भी था आत्मविनिग्रह है, जो भगवान ने 20 लक्षण बताए हैं ज्ञान के, उसमें भी आत्मविनिग्रह है, ये आत्मसंयम शब्द था उसमें। तो हमने देखा कि शांति रहने के लिए एक तो हमारे को ज्ञान प्राप्त करना होगा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे को आत्मसंयमी होना होगा, और आत्मसंयमी कैसे, भगवान के परायण होकर होना होगा। और उससे सबसे पहले हमारे को जो पहली सीढ़ी है वो श्रद्धा है। श्रद्धा पूर्वक श्रद्धा ये है कि भगवान जो प्रभुपाद ने परिभाषा बताई, श्रद्धा ये है कि हम जो भी कार्य भगवान कृष्ण की सेवा के लिए करते हैं उससे हमारे को हर क्षेत्र में पूर्णता मिलने वाली है, हर क्षेत्र में सिद्धि मिलने वाली है। कृष्ण कर्म कइले सर्व कर्म कृता है, ये श्रद्धा है कि हम कृष्ण के लिए जो भी कर्म करेंगे उसमें हमारे को पूर्ण सिद्धि मिलने वाली है। हम चाहे हमारे को कर्म कांड, हमारे को कल की इच्छा से कोई काम करना हो, हमें ज्ञान प्राप्त करना है, हमें कोई विष्टिक योग प्राप्त करना है, कुछ भी करना है उसमें हमारे को पूर्ण सिद्धि मिलेगी। और साथ साथ हमारे को आध्यात्मिक जीवन में भी पूरी सिद्धि मिलेगी जब हम कृष्ण के लिए ही सब कर्म करते हैं। अपने जो भी भौतिक कर्मों को करते हुए हम कृष्ण के समर्पण करते हैं तो वो सारे कर्मों में हमारे को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो श्रद्धा क्या है कि हम कृष्ण के प्रति जो कर्म करते हैं उससे हमें पूर्ण सिद्धि मिलने वाली है। और उस श्रद्धा के साथ में भगवान को परायण होकर अपनी इंद्रियों को संयमित करके जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उससे फिर हमारे को परम शांति प्राप्त हो जाती है। तो हमारी गुरु में, कृष्ण में जो श्रद्धा है और हमारे शास्त्रों में जो श्रद्धा है, तो हमारे उनको अगर हम करते हैं तो हम पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, पूर्ण शांति प्राप्त कर सकते हैं। और भौतिक कार्यों के साथ साथ हमारे को आध्यात्मिक कार्यों में भी सफलता मिल सकती है। और अंतिम जो ज्ञान की बात प्रभुपाद इसके तात्पर्य में, इसके लेक्चर में बताते हैं कि जो सबसे ज्ञान की पराकाष्ठा है वो क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। कि सारी विधियों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। माम एकम, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। और हमने ये शुरू में हमने देखा था कि जो हमारी अशांति का जो कारण है वो क्या है कि हम हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं, हर स्थिति में चिंताग्रस्त रहते हैं। कोई बीमारी आ जाएगी, हमारे जॉब पे कुछ बात हो जाएगी, कुछ हमारे को घोर संकट आ जाएगा, तो हम हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं। एक चिड़िया भी चिंताग्रस्त रहती है, इंद्रदेव भी चिंताग्रस्त रहते हैं, तो सभी चिंताग्रस्त रहते हैं। और भगवान यहाँ पे क्या प्रॉमिस कर रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, चिंता मत करो। तो हमारी जो जीवन में अशांति है वो चिंता के कारण है, और भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं कि तुम चिंता मत करो। जो हम चिंता से मुक्त हो जाएंगे तो हमारा जीवन
शांत हो जाएगा। और जब ये शांत जीवन हो जाएगा तो जैसे ये ज्ञान, इसको ज्ञान की परिभाषा श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, तो जब ये ज्ञान हमारे को प्राप्त हो जाएगा कि भगवान की शरण में जाने से हम सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे, चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे तो हमारे जीवन में परम शांति प्राप्त होगी, परम आध्यात्मिक शांति प्राप्त हो जाएगी। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, और वो भी अचिरेण, तुरंत, बिना किसी देरी के। ये आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने के लिए भगवान ने सूत्र बताया है हमारे को। इस श्लोक के आधार पर हमने देखा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छत। तो श्रद्धा के साथ शुरू करते हुए हमें ज्ञान प्राप्त होगा। वो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? जब हम भगवान के परायण होंगे, अपनी इंद्रियों को संयमित रखेंगे, और उस ज्ञान से हमारे को परम शांति, परम आध्यात्मिक शांति प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय, जय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न या कमेंट हो तो आप कर सकते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न या कमेंट हो तो यू कैन रेज योर हैंड, देन वी विल अनम्यूट यू एंड देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। प्रभु जी, आई थिंक किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो अब हम ये लेक्चर के पूर्ण होने की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजपुर के प्रमुख वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से श्याम चरण प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने परम शांति कैसे प्राप्त करे इस सुंदर विषय के ऊपर इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव भक्तों की जय।